2021 को हम कैसे कामयाब बना सकेंगे और 2021 में हम किस तरह कामयाबी से चल सकेंगे। हालेलुया। तो जो के साथ सुनिएगा खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम में से। आइए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 14वां बाब। मैं अभी देख रहा था जब दुआया सेशन हो रहा था तो बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो दुआ नहीं कर रहे थे। बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो सर नीचे करके पता नहीं किस सोच में खोए हुए थे। अजीजों, जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद के घर आते हैं, तो ये हमारे लिए कितनी अजाज की बात है, कितनी बड़ी रुतबे की मकाम की बात है कि हम खुदाबंदों के खुदा और बादशाहों के बादशाह के पास आए। तो गीत गाने की कोशिश किया करें, पुकारने की कोशिश किया करें, दुआ करने की कोशिश किया करें। जब आप इबादत में आ जाते हैं तो फिर आपने सुस्त नहीं बैठना, फिर आपने इधर उधर के ख्यालात में खोए नहीं रहना। अपनी पूरी तवज्जो आपने खुदावंद की तरफ लगानी है, अपनी बरकत पा कर जानी है, बरकत लेकर जानी है, बरकत लेनी ही लेनी है आपने। हालेलुया। अब घर से जब आते हैं तो अहद करके आया करें कि जब हम आज चर्च में जाएंगे, जब आज हम खुदावंद के घर जाएंगे तो हम बरकत पा कर ही जाएंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जैसे हम आए हैं वैसे ही खाली हाथ लौट जाएंगे, ये हमारी नाकामी है। तो अगर हम खुदावंद के हुजूर बड़े से बड़ा भी मसला लेकर आएंगे तो खुदावंदों का खुदा इतना बड़ा खुदा है, वो सारे मसलों को हल कर देगा। हालेलुया। फिर से कहिए हालेलुया। खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह इतना बड़ा खुदा है कि वो सारे मसलों को हल कर देगा। जरा खुद सोचें, जिसने इतना बड़ा आसमान बना दिया है वो कितने बड़े बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से हम मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 14वां बाब। आज हम किस टॉपिक पर कलाम सुनेंगे जी? और क्या बताया मैंने? 2021 में हम कैसे कामयाबी से चल सकेंगे। 2021 में हम कैसे कामयाबी से चल सकेंगे। आइए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। लिखा है 14वें बाब की 13वीं आयत से, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से यूं लिखा है, जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। बड़ी गौरतलब बातें हैं, चांदिक बातें हैं, जो बड़ी सीखने वाली बातें हैं। एक एक लफ्ज पर गौर करें। यहां पर लिखा है कि किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। खुदावंद यीशु की बात हो रही है। कहां पर रवाना हुआ? किसी वीरान जगह पर रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उस पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शिगिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है, वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। क्या दी? और लिखा है, बरकत दी, रोटियां तोड़कर शिगिर्दों को दी और शिगिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर शेर हो गए। उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। बाइबल मुकद्दस के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
सब कहें हालेलुया। मैं मरकस की इंजील में से एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मुकद्दस मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत से। मुकद्दस मरकस की इंजील, ये जो वीरान पढ़ा है ना हमने कि यीशु मसीह वीरान जगह पर गए, ये थोड़ी सी इसकी वजाहत करना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे खुदावंद के कलाम की तरफ। मुकद्दस कलाम में लिखा है 35वीं आयत से, तो जो के साथ सुनिए ना भाई। जी जी। लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया। कहां पर? वीरान जगह। एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। वहां दुआ की। मेरी तरफ ध्यान लगाइएगा, एक एक लफ्ज कीमती है, एक एक बात कीमती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें आपके सर से गुजर जाए। मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो भी अच्छी जमीन पर गिरा वो फल लाया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यानी जमीन अच्छी होगी तो फल लगेगा। तो जो नहीं, जमीन अच्छी होगी तो फल लगेगा। अगर जमीन खराब है, पथरीली है, कांटेदार है, झाड़ियां हैं, तो फिर इसका मतलब है फल नहीं लग सकता। तो जो दीजिएगा, ये जो झाड़ियां हैं ये हमारी फिक्रें हैं। कुछ जमीन झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने क्या किया? भरकर दबा दिया। बीज को क्या किया? दबा दिया और पौधा जो है बेफल। ये जो झाड़ियां हैं ये हमारी फिक्रें हैं। और जो बीज पथरीली जमीन पर गिरा, जड़ ना पकड़ सका। क्यों? जगह कैसी थी? सख्त थी, पथरीली जमीन पर, पथरीली जगह पर फल नहीं उग सकता, पौधा नहीं उग सकता, ना द्रव फल ला सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारी दिलों की जमीन जो है वो तैयार हो। यानी हमारे दिलों में ना तो फिक्रें हो, ना हमारा दिल सख्त हो। तो जो दीजिएगा, ना हमारी जिंदगी में फिक्रें हो, दिलों की जमीन पर ना फिक्रें हो, ना दिलों की जमीन सख्त हो। जब दिलों की जमीन सख्त होगी, दिलों की जमीन जो है उस पर झाड़ियां होंगी, फिक्रें होंगी, तो फिर याद रखिएगा खुदा का कलाम बेफल रह जाएगा। खुदा का कलाम फलदार नहीं होगा, खुदा का कलाम फल नहीं ला सकेगा। तो याद रखिएगा अजीज बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां फलदार हो। कैसी जिंदगियां हो? फलदार। हमारी जिंदगियां फलदार हो सकता है हमारी उम्र 50 साल हो गई है, हमारी उम्र 30 साल है, हमारी उम्र 20 साल है, हमारी उम्र 15 साल है, कोई 60 साल का भी हो सकता है यहाँ बैठा हो, कोई 55 साल का बैठा हो, लेकिन जिंदगी में फल नहीं लगा। तो जो नहीं, हमारी जिंदगी में फल नहीं लगा, हम वैसे के वैसे हैं। तो आज शुभ खुदा चाहता है कि हम सीखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से कि हमारी जिंदगियां फलदार कैसे हो सकती हैं, 2021 में कामयाबी के साथ हम कैसे चल सकते हैं। अभी आपके सामने पढ़ा गया है, मेरी तरफ देखिएगा भाई जो पीछे बैठे हुए हैं, इम्तियाज भाई। अभी जो पढ़ा गया है बाइबल मुकद्दस में से वो यूं है कि खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे उठे हैं और कहां गए हैं? वीरान जगह में। वीरान जगह गए और जाकर क्या की है? दुआ की है। तो जो दीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मिसाल है। जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया, हमें भी खुदावंद यीशु मसीह की तरह करना है। तो जो ने ईमानदार बहनों और भाइयों, वैसे तो बड़े ईमानदार बनते हैं, हम बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह नहीं करते। तो जो ने बड़ी खास बातें हैं जो कलीसिया को आज सुबह मैं बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं। पिछले संडे मैंने ईसा नगरी में भी ये मैसेज दिया, लोगों ने बहुत बरकत पाई। तो जो दीजिएगा, कोई बंदा दरी के साथ तो नहीं खेल रहा, कोई मोबाइल के साथ तो नहीं लगा हुआ। सबका ध्यान मेरी तरफ है, हाथ उठाकर बताएं।
शाबाश। तो तवज्जो दीजिएगा, खुदाबंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। खुदाबंद यीशु मसीह हमारे लिए भाई क्या है? नमूना है। नमूना है। जैसे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने किया, हमें भी खुदाबंद यीशु मसीह की तरह करना है। हमें भी खुदाबंद यीशु मसीह की जिंदगी से सबक सीखना है। हमें भी खुदाबंद यीशु मसीह की आदतों को अपनाना है। हमें भी खुदाबंद यीशु मसीह की आदत को क्या करना है? अपनाना है। यीशु मसीह को पहन लेना है। तो जो दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान भी मैं नहीं चाहता कि आपका इधर उधर हो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैं थोड़ा सा ध्यान भी नहीं चाह रहा कि आपका इधर उधर हो। तो जो के साथ सुनिए, हमने खुदाबंद यीशु मसीह को क्या करना है? यीशु मसीह को अपने लिए नमूना बनाना है और खुदाबंद यीशु मसीह की तरह हमने बनना है। खुदाबंद यीशु मसीह की तरह हमने करना है। जब भी खुदाबंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा करना होता था तो खुदाबंद यीशु मसीह दुआ में ठहर जाते थे। जब खुदाबंद यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ा मौजज़ा करना होता था तो खुदाबंद यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ में ठहरते थे। और जब मौजज़ा हो जाता था, जब यीशु मसीह कोई बड़ा मौजज़ा कर देते थे तो मौजज़ा करने के बाद भी खुदाबंद यीशु मसीह दुआ करते थे। तो जो दे, जब भी खुदाबंद यीशु, फिर से सुनिए तवज्जो के साथ, ईमानदार लोग, खासकर जो खिदमत गुजार लोग हैं, जब भी खुदाबंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा करना होता था तो खुदाबंद यीशु मसीह क्या करते थे? दुआ में ठहर जाते थे। दुआ करते थे। यीशु दुआ करते थे। अभी आपके सामने पढ़ा गया है, यीशु मसीह सुबह उठे हैं, उठकर खुदाबंद यीशु मसीह वीरान जगह में गए हैं और वहां जाकर खुदाबंद यीशु मसीह ने क्या की है? दुआ की है। कुछ भाइयों का ध्यान नहीं है मेरी तरफ। तो जो ने इधर हो बैठे भाई, इधर हो के शाबाश। जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा करना होता था तो खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे? दुआ करते। और जब मौजज़ा कर देते, मौजज़ा हो जाता तो फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे? यहाँ पर आज हमने पढ़ा है कि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह वीरान जगह में गए। लोगों को पता चला, इलाके के लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह किसी वीरान जगह में है। तो लोग यीशु मसीह की खबर सुनकर लोग यीशु मसीह के पीछे आ गए और बड़ी भीड़ लग गई। मुकद्दस कलाम में लिखे खाली मर्द जो है वो 5000 थे। मर्द कितने थे? 5000। बच्चों और औरतों के अलावा, बच्चों और औरतों के अलावा खाली मर्द 5000 थे। अगर बच्चों को भी गिना जाए, अगर औरतों को भी गिना जाए तो हो सकता है कुछ 40 या 50,000 के करीब पहुंच जाए। आपको पता है कि मर्द कम होते हैं और औरतें, हर इबादत में, हर मीटिंग में आप देख लें, क्रूसेड भी होती हैं। अगर मर्द 25% होते हैं तो औरतें 75% होती हैं, बच्चे भी साथ होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह वीरान जगह में गए हैं, भीड़ आ गई है और खुदावंद यीशु मसीह दुआ में ठहरे हुए हैं। यीशु मसीह बहुत बड़ा मौजज़ा करने वाले हैं। तो जो दीजिएगा, जब भी यीशु ने कोई मौजज़ा करना होता था यीशु दुआ में ठहरे होते थे। यीशु बहुत बड़ा मौजज़ा करना चाह रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को कलाम सुनाया। खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा दी। यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि यीशु लोगों को रुखसत कर दे ताकि ये अपने अपने घरों को चले जाएं। मौजज़ा करने लगे यीशु मसीह। तो जो ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी, गुरु जी, आका जी, लोगों को घर भेजने, लोग भूखे हैं, लोगों ने रोटी भी खानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इनका घर जाना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, तुम ही इनको खाने को दो। बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। अब अगर मिसाल के तौर पर कुछ 400-500 बंदा यहाँ चर्च के अंदर आ जाए तो अगर हम आपको कह दें भाई अयूब साहब आज 400-500 बंदे को खाना आपने खिलाना है, तो भाई अयूब जो है पीछे मीटिंग करेंगे जाकर, भाई डॉक्टर साहब से, नदीम भाई से, एल्डर अनवर से, भाई शहजाद से, इंतजामिया से मीटिंग करेंगे। पादरी साहब पागल हो गए है ना? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे यार पादरी साहब को पता नहीं क्यों इतना पैसा कितों ले आवांगे, है ना?
400-500 लोग आए हुए हैं जो 25-30 हजार रुपया जमा किया पादी साहब ने लवा देना है ना। चर्च का काम भी रह गया होना। चर्च का काम कहां से करवाएंगे भाई, पादी साहब ने काम में पुठे है ना। तो तवज्जो दीजिएगा, खुदा में यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम ही इनको खाने को दो। कहने लगे यीशु इतने लोगों को खाना खिलाना हमारे बस की काम नहीं है, 300 दिनार की रोटियां भी काफी नहीं है। यीशु 300 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफी नहीं है। कहा शागिर्दों ने कहा खुदावंद हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 5 रोटियां और 2 मछलियों को मेरे पास लेकर आओ। देखिए यीशु मौजज़ा करने लगा। जब भी यीशु ने कोई मौजज़ा करना, यीशु दुआ में ठहरे हुए थे। यीशु ने पहले दुआ की थी, यीशु को पता था मैंने क्या करना है। यीशु तो अपने शागिर्दों को आजमा रहे थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा 5 रोटियां 2 मछलियां मेरे पास लेकर आओ। और मुकद्दस कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने 5 रोटियों 2 मछलियों पर बरकत दी। और फिर खुदा का कलाम बताता है शागिर्दों को दी। तोड़ तोड़ कर यीशु शागिर्दों को देते गए। और शागिर्द किनको देते गए? लोगों को देते गए। और लिखा है 5000 खाली मर्द थे जो खाकर शेर हो गए। तो दीजिएगा, शेर हो गए। अजीज बहनों और भाइयों, जब भी खुदा यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा करना होता था तो यीशु मसीह दुआ में ठहरे होते थे। आज पता कलीसिया में क्या होता है, ईमानदार दुआ के करते को नहीं ते जरा को थोड़ा जोश ना गीत शीत गाए को जोश शोश आया होता है थोड़ा बहुत कि बीमारा ते हथ रख के दुआ करने लग जाते हैं, गुदरुआ डांटा लग जाते हैं। कुवत होती नहीं, अंदर खुदा का मसा होता नहीं, पाकरू का मसा होता नहीं, खुदा की हुजूरी अंदर होती नहीं। यीशु तो मौजज़ा करने के लिए पहले क्या करते थे? जोर से बोले, दुआ करते थे। तो ईमानदारों के पास तो मसा होता नहीं, बरकत होती नहीं, सिर्फ दुआ करते, बुजुर्गों को डांट यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो अजीज बहनों भाइयों, हम यहाँ पर यह सीखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी कोई बड़ा काम करना होता था, जब भी कोई मौजज़ा करना होता, यीशु पहले दुआ करते। जब मौजज़ा हो गया, 5000 लोग खाकर शेर हो गए, फिर यीशु मसीह ने क्या किया? तो जो ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा